Hello everyone, myself Nand Kishore, Assistant Professor, Faculty of Commerce, Model College, Kharsawa, affiliated to Kolhan University, चाईबासा। आज हम लोग इश्यू ऑफ डिबेंचर से स्टार्ट करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हुआ था। चलिए स्लाइड 1 में आते हैं। पहले मीनिंग, ये डिबेंचर होते क्या है? अ डॉक्यूमेंट विच क्रिएट्स अ लोन। सिंपल है लैंग्वेज। जिस डॉक्यूमेंट से हमें पता चलता है कि हम लोग ने एक लोन लिया है, वही है डिबेंचर। इट्स अ सोर्स ऑफ रेसिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस। डिबेंचर हम लोग लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए ही यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि हमें 10 दिन के लिए लोन चाहिए तो हम एक डिबेंचर इशू कर दें। हाँ, डिबेंचर सिर्फ लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए होता है, जिसका रिपेमेंट लंबा टाइम तक किया जाए, लंबा टाइम के बाद किया जाए। यहाँ पे एक मैंने डेफिनेशन दिया है टॉप हैंड का। डॉक्यूमेंट गिवन टू द होल्डर बाय कंपनी एज एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन इज नोन एज डिबेंचर। यानी डिबेंचर एक लोन का एक्नॉलेजमेंट है, कि लोन का एक डॉक्यूमेंट है। क्लियर बात यही हो रहा है कि अगर हमने एक लोन लिया है, उस लोन का कोई डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट कहलाता है क्या? डिबेंचर। कैरेक्टरिस्टिक्स, इंस्ट्रूमेंट ऑफ लोन, इतने देर से यही तो बता रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ लोन है, एक डॉक्यूमेंट है। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिबेंचर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा फिक्स्ड रहता है। अगर इश्यू करते समय इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, तो एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन भी 10% ही रहेगा। अगर मार्केट वोलाटाइल है, यानी कि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, फिर भी इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, बैंक अपने लोन को बेस रेट से कनेक्ट रखता है। यानी कि अगर बेस रेट इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, बेस रेट डिक्रीज हो जाएगा तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाएगा। लेकिन डिबेंचर के केस में ऐसा नहीं होता है, वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है। सिक्योर्ड, डिबेंचर अक्सर सिक्योर्ड ही होते हैं, चाहे वो किसी स्पेसिफिक एसेट्स के अगेंस्ट में हो या फिर सारे एसेट्स के अगेंस्ट फ्लोटिंग चार्ज हो। डजंट कैरी एनी वोटिंग राइट। वोटिंग राइट यानी कि इक्विटी शेयर्स जो कंपनी के होते हैं, उसमें वोटिंग राइट होता है, यानी वो वोट कर सकते हैं, वो कंपनी के ऑनर्स होते हैं। लेकिन ये तो लेंडर्स हैं, तो इन्हें वोट करने का कोई भी राइट नहीं होता, इसलिए इसमें कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ कुछ डिफरेंस दिए गए हैं शेयर्स और डिबेंचर में, इजी वे में मैंने बताया है। सबसे फर्स्ट है सिंबल ऑफ ऑनरशिप। शेयर्स मीन्स ऑनरशिप, ये ऑनरशिप डिसाइड करते हैं। लेकिन डिबेंचर क्या है? ये तो लोन का, ये तो बताते हैं कि हमने लोन ले रखा है। शेयर्स हैविंग वोटिंग राइट्स, सिंपल सी बात है कि हम अगर शेयर्स लिए हैं तो हम एजीएम में वोट कर सकते हैं। लेकिन डिबेंचर अगर है तो हम कोई वोट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट अगर कोई मैटर डिबेंचर से रिलेटेड है, तब डिबेंचर होल्डर उसमें वोट कर सकते हैं एज पर कंपनीज एक्ट। डिविडेंड इज पेड ऑन शेयर्स एंड इंटरेस्ट इज पेड ऑन डिबेंचर्स। नो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का रेट कभी फिक्स नहीं होता है, एक्सेप्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर के केस में। प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड का रेट फिक्स होता है, और डिबेंचर तो ऑलवेज रेट फिक्स है। शेयर्स, इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, यानी कंपनी जब बंद हो रही होगी, शेयर होल्डर सबसे लास्ट में प्रीपे होते हैं, उनका पेमेंट सबसे लास्ट में होता है, क्योंकि वो ऑनर होते हैं। ऑनर अपना मनी सबसे लास्ट में लेगा ना। लेकिन डिबेंचर होल्डर, शेयर होल्डर से पहले उनका पेमेंट होता है। और अगर सिक्योर्ड है तो पहले ही हो जाएगा, सिक्योरिटी बेच के ही ले सकते हैं वो। शेयर्स अनसिक्योर्ड होते हैं, शेयर्स के पीछे किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं होती है। लेकिन डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, या वो फिक्स्ड किसी फिक्स्ड एसेट पे सिक्योर्ड हो, या फिर फ्लोटिंग चार्ज यानी कि सारे एसेट्स पे सिक्योर्ड हो। कन्वर्टिबिलिटी, शेयर्स कन्वर्टिबल नहीं होते हैं एक्सेप्ट प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टिबल भी हो सकते हैं, और डिबेंचर ऑलवेज कन्वर्टिबल होते हैं, जैसा उनके इश्यू डॉक्यूमेंट में यानी कि उनके प्रॉस्पेक्टस में जैसा कहा बताया जाए। डिबेंचर वो या तो कन्वर्टिबल हो सकते हैं या कन्वर्टिबल नहीं हो सकते हैं। कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के मेंबर होते हैं। कंपनी के मेंबर होते हैं, दैट मीन्स कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, वो डिबेंचर होल्डर नहीं होते हैं। यानी कि कंपनी के शेयर होल्डर के पास कंपनी का कंट्रोल होता है। लेकिन डिबेंचर होल्डर, वो तो लेंडर है, उनका तो कंपनी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। वो सिर्फ डिमांड कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट की, वो कंपनी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर उन्हें कंट्रोल करना होगा तो उसके लिए उन्हें अपने शेयर्स लेना, अपने डिबेंचर को
इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना होगा, तब जाके उन्हें वोटिंग राइट मिल सकता है या फिर कंट्रोल मिल सकता है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। इसके अलावा तो और कोई ज्यादा बेसिक डिफरेंस है नहीं। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। डिबेंचर के टाइप्स बताए गए हैं, अलग अलग टाइप्स के डिबेंचर होते हैं। सबसे फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी, यानी कि ट्रांसफर करने के बेसिस पे। दो तरह के, रजिस्टर्ड और बियरर। रजिस्टर्ड मतलब ऐसे डिबेंचर्स जिनका रजिस्ट्री हुआ हो, यानी कि वो किसी पर्सन के नाम या किसी भी के नाम में रजिस्टर्ड हो। रजिस्टर ऑफ डिबेंचर में उन डिबेंचर होल्डर का नाम लिखा हो, तो ऐसे डिबेंचर को रजिस्टर्ड डिबेंचर बोलते हैं। ऐसे डिबेंचर के प्राइस और इंटरेस्ट का पेमेंट किसको मिलेगा? जो रजिस्टर्ड ओनर है, सबको नहीं मिल सकता है। सेकंड आता है बियरर डिबेंचर। उससे पहले एक क्वेश्चन, बियरर होता क्या है? आप सभी बैंक नोट यूज करते हैं, यानी कि करेंसी नोट। करेंसी नोट बियरर होता है। बियरर मतलब हम किसी को भी दे दें तो वो उसका ऑनर हो गया, यानी उसका ऑनरशिप ट्रांसफर कैसे होता है? बाय गिविंग। किसी को हम दे दिए, वो ऑनर उसका बन गया। बैंक नोट के साथ भी यही होता है। आज हमारे पास है, हमने कुछ सामान परचेस करना है, दुकानदार को दे दिए, वो बैंक नोट उसका हो गया। क्या कहीं पे रजिस्टर है इस नोट का कि ये नोट नंबर, सीरीज नंबर डैश 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 किसी पर्सन के नाम पे रजिस्टर्ड है, यही उसका मालिक है? नहीं। बियरर का मतलब ही होता है जिसके हाथ में है वो नोट, वो उसका हुआ। तो बियरर डिबेंचर का भी यही मीनिंग है, ऐसे डिबेंचर जिनका कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं है, जिसके पास है वो उसका ऑनर है। ऐसे डिबेंचर्स का कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं किया जाता है। सेकंड नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। दो तरह के हो सकते हैं, मॉर्गेज या फिर सिक्योर्ड डिबेंचर, और सेकंड है अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड डिबेंचर मतलब उसके अगेंस्ट में, उस लोन के अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी रखी गई हो, चाहे वो लैंड हो या बिल्डिंग हो, या फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज बार बार आ रहा है। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है कि सारे एसेट पे चार्ज क्रिएट करना। सेकंड है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, यानी कि उसके पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई है। तो ये अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स बहुत कम यूज होते हैं, क्योंकि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जो किसी अपना मनी अनसिक्योर्ड जगह में लगाना चाहेगा, इसलिए अनसिक्योर्ड डिबेंचर बहुत कम देखने को पाए जाते हैं। थर्ड नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, यानी रीपेमेंट। दो तरह के हो सकते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर्स और इररिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल जिनका रीपेमेंट इन फ्यूचर किया जाने वाला हो, और इररिडीमेबल जिसका इन फ्यूचर कोई रिडम्पशन नहीं किया जाने वाला हो। तो सेकंड नंबर पॉइंट तो सीधा सीधे अब खत्म हो चुका है, क्योंकि कंपनीज एक्ट 1956 से ये चेंज किया जा चुका है कि अब इररिडीमेबल डिबेंचर इश्यू नहीं किए जा सकते हैं। डिबेंचर का मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिडम्पशन 20 ईयर्स है। तो ये पॉइंट नंबर 2 तो देखा जाए है ही नहीं। एंड द लास्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, यानी कि ऐसे डिबेंचर जो कन्वर्टिबल हो। दो तरह के हैं, या तो कन्वर्टिबल होंगे या नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल मतलब वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसी और सिक्योरिटी में। कौन से सिक्योरिटी? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, या किसी अदर नए डिबेंचर में। पहले रेट ऑफ डिबेंचर था 15%, अब 12% वाले डिबेंचर में कन्वर्ट हो गए, तो इन्हें कहा जाएगा कन्वर्टिबल। ऐसे डिबेंचर दो तरह के हो सकते हैं, या तो फुल्ली कन्वर्टिबल या तो पार्टली कन्वर्टिबल। फुल्ली कन्वर्टिबल का मतलब है कि वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वो 100 रुपए का डिबेंचर था तो 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर बन गए, 100 रुपए का इक्विटी शेयर बन गया। और पार्टली में हो सकता है 50 रुपए प्रेफरेंस शेयर बने और 50 रुपए का रीपेमेंट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो कन्वर्टिबल दो तरह के हो जाते हैं, एक फुल्ली, एक पार्टली। एंड द लास्ट वन, नॉन कन्वर्टिबल, यानी कि जिसका कन्वर्सन कभी नहीं होगा फ्यूचर में, उन्हें एक ही तरीका से रिडम्पशन किया जा सकता है। वो क्या है? रीपेमेंट, या फिर पेमेंट की तरह, पेमेंट से ही उसका रिडम्पशन किया जा सकता है, ऐसे रिडम्पशन नहीं किया जा सकता उसका। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर के इश्यू करने का प्रोसीजर क्या होता है? ये प्रोसीजर एज इट इज सेम होता है शेयर्स के जैसा। जैसे शेयर्स में था
एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, खैर डिस्काउंट तो नहीं था, जैसे प्रोसीजर था सेम वे में हमारा इश्यू ऑफ डिबेंचर है। डिबेंचर या तो एक साथ फुली लमसम में अलॉट होगा, या तो बाय पार्ट, पार्ट पेमेंट में डिबेंचर इश्यू होगा। तो ये प्रोसेसर पूरा सेम है। जनरल इंटरेस्ट में थोड़ा सा चेंजेस है, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन सारा प्रोसीजर सेम है। ये इश्यू किया जा सकता है पार में भी, प्रीमियम में और डिस्काउंट में भी इश्यू किए जा सकते हैं। शेयर्स हमारा डिस्काउंट में इश्यू नहीं कर सकते हैं अब, लेकिन डिबेंचर डिस्काउंट में भी इश्यू किए जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, प्रोविजंस रिलेटिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। 2013 एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं देख सकते हैं उसे। कांट इश्यू एनी डिबेंचर हैविंग वोटिंग राइट। डिबेंचर के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, लेकिन अगर कंपनी चाहे कि हम ऐसा कोई डिबेंचर इश्यू करें जिसके पास वोटिंग राइट भी हो, तो ये प्रोहिबिटेड है, ये नहीं किया जा सकता है। सेकंड नंबर, मे इश्यू विथ एन ऑप्शन टू कन्वर्ट इनटू शेयर्स, यानी कन्वर्टिबल डिबेंचर। वही मीनिंग है कि कन्वर्टिबल डिबेंचर हम लोग इश्यू कर सकते हैं, और इवन हर डिबेंचर इश्यू में ऐसा ये क्लाउज होता है कि आप चाहे तो अपने डिबेंचर को कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड नंबर, क्रिएशन ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, यानी कि DRR। इसके पहले वाले वीडियो में CRR बात हुई थी, यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। यहाँ पे आ गया डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, तो मीनिंग दोनों में सेम है। वहां कैपिटल को रिडम्पशन करने के लिए बनाया गया था रिजर्व, यहाँ पे डिबेंचर को रिडम्पशन करने के लिए बनाया गया है रिजर्व। डिफरेंस कुछ नहीं है, बस नाम अलग अलग है। अपॉइंटमेंट वन और मोर डिबेंचर ट्रस्टीज who shall take steps to protect the interest of debenture holders। कंपनी एक्ट में ऐसा प्रोविजन किया गया है कि एक या एक से ज्यादा डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट करेगी कंपनी, जो क्या करेंगे, डिबेंचर का इंटरेस्ट को, मतलब इंटरेस्ट दैट मीन्स परसेंटेज वाला इंटरेस्ट नहीं, डिबेंचर को शासित करेगी। या फिर ये बोल सकते हैं कि अगर डिबेंचर होल्डर्स के साथ कुछ गलत हो रहा हो तो उसके लिए वो आवाज उठाएंगे। कभी कभी डिबेंचर वोट कर सकते हैं, कब, अगर उनसे इंटरेस्ट रिलेटेड कोई मैटर हो उसमें वो वोट कर सकते हैं। इवन जैसे अगर कंपनी लिक्विडेट होने वाली हो, कंपनी का शेयर्स बहुत मार्केट डिक्रीज हो रहा हो, कंपनी लॉस में जा रही हो, उस केस में डिबेंचर होल्डर्स चाहे तो कंपनी का लिक्विडेट करा सकते हैं और अपने मनी को रिफंड ले सकते हैं। तो ये सब काम करने के लिए कौन हेल्प करेगा, डिबेंचर ट्रस्टीज। ओके, तो इसके बाद का पार्ट नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। और इस पार्ट में अगर कोई भी डाउट हो तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा। ओके।